Hello friends, this side शुभम एंड वेलकम टू माय चैनल अर्न विथ फॉरेक्स। दोस्तों, ये जो मेरा सेकंड पार्ट है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको MT4 की जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने दी थी। चार्ट कहाँ से लगता है, इंडिकेटर कहाँ पे होता है, टाइम फ्रेम क्या देखते हैं, राइट, और हिस्ट्री लाइव ट्रेड कहाँ से देखते हैं, कोड्स मतलब पेयर्स कहाँ से हम चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, आज की जो मैं वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो ट्रेड है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा कि पिप क्या होता है। ठीक है, नहीं, उससे पहले मैं बताऊंगा अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। उसके बाद बताऊंगा दोस्तों कि हम ट्रेड को प्लेस कैसे करते हैं, मतलब ट्रेड लगाते कैसे हैं, और जो पिप की वैल्यू होती है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, स्प्रेड क्या होता है। चार चीज़ों के बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। राइट दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो बेसिक नॉलेज है वो मिल सके। राइट फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते इस वीडियो की साइट और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है दोस्तों, हमको जो बोल सकते हैं, हमको अकाउंट ओपन कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक डेमो अकाउंट करके बताता हूँ। ठीक है, तो जस्ट जैसे कि मैं MT4 के अकाउंट MT4 पर हूँ दोस्तों। MT4 का जैसे आप देख सकते हैं इंटरफेस दिख रहा है कुछ इस तरीके का। और मैं चाहता हूँ, जैसे ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहा होगा दोस्तों, ऊपर जैसे आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो साइड में कॉर्नर में एक 3 डॉट का निशान दिख रहा है। ठीक है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे मैनेज अकाउंट। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। जैसे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों एक ये प्लस का आइकन। ठीक है, सॉरी, ये जो दिख रहा है आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। ओपन ए डेमो अकाउंट और लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। ठीक है, तो मैं आपको अभी ओपन डेमो अकाउंट करके बताऊंगा। आप लाइव अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं टीपी ग्लोबल रेफ़र करता हूं, और सेकंड जो ब्रोकर है वो XM है, जो ट्रस्टेबल ब्रोकर, जेन्युइन ब्रोकर, जिनके साथ मैं वर्क कर रहा हूं, इनके साथ मैं वर्क कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से किसी में भी काम करना चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम, जो भी होगा मैं इसमें डिटेल डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं क्लिक करूंगा ओपन ए डेमो अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आता है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करना है आपको टीपी ग्लोबल। ठीक है, जैसे ही, सॉरी गाइस, जैसे ही आप टीपी ग्लोबल सर्च करोगे है ना, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये मैं सर्च करके इसलिए बता रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी है मेरे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप सर्च करोगे ना, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा आपको क्या करना है, जो नीचे की USDT का ऑप्शन दिख रहा होगा, जस्ट मिनट, जैसे ये नीचे USD का ऑप्शन है उसमें आपको $3000 आपको लिख लेना है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ नाम डाल देना है, यहाँ नंबर डाल देना है, यहाँ ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ प्रो सर्च कर दीजिएगा और 1.5 का आप मतलब लीवरेज इसका सेट कर दीजिएगा। $3000 यहाँ पे आप अकाउंट से, इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा डेमो का। ठीक है, ये टीपी ग्लोबल में मैं ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप किसी में भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। ये मैंने केवल एक आइडिया के लिए बताया है जिससे कि आपको समझ में आ सके। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने बेसिक नॉलेज दे दिया था। फर्स्ट से आपको जो बोलते हैं कि हमको करेंसी पेयर दिखते हैं, दूसरे से चार्ट, तीसरे से लाइव ट्रेड, चौथे से हिस्ट्री। ठीक है, और साथ में यहाँ प्लस पे आइकन क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको जो भी रहेंगे, आपको करेंसी पेयर, कमोडिटी, जो भी आपको यूज करना है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि मैंने बता दिया अकाउंट ओपन कैसे करते हो, लॉगिन कैसे करते हैं। सेम वे में आपका लाइव ब्रोकर का भी आप अकाउंट ओपन लॉगिन कर सकते हो। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा, न्यू है नहीं पता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगर अकाउंट नहीं है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपका अकाउंट मैं ओपन करा दूंगा। ठीक है,
तो हम आगे बढ़ते दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देख सकते काफ़ी करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये देखता हूँ दोस्तों, मुझे कुछ पेयर्स हैं जिन पे ट्रेड करना होता, बट वो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो मैं प्लस के आइकन पे जाऊँगा, फॉरेक्स माइनर्स पे जाऊँगा, और फॉरेक्स माइनर्स के मेटल पे जाऊँगा, और मैं यहाँ एक्स से UST मतलब गोल्ड का मैं यहाँ पे जो पेयर है उसको क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद एनर्जिक पे आता हूँ, या ग्लोबल इंडाइसिस पे पहले मैं आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे करेंसी पेयर है फेवरेट वो US100 है, US30 है, ठीक है। और इसके नीचे और मैं आता हूँ थोड़ा सा, तो उसको, हाँ जस्ट मिनट, कम्युनिटी में तो मुझे 2-3 पेयर हैं जिन पे मैं स्पेशली ट्रेड करता हूँ, मैं उन पे सर्च करके बताता हूँ। बाकी आपका चॉइस है, किसी के भी साथ कर सकते हो, कोई भी पेयर आप चूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो मैंने करेंसी पेयर्स को सिलेक्ट किया था वो करेंसी पेयर्स आपको यहाँ सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ US100 पर, ठीक है। US100 पे क्लिक करने से क्लिक करेंगे, और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन चार्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ सिग्नल अभी बन रहा है या नहीं बन रहा। यस, चलो आई डोंट नो, देखते हैं थोड़ा सा। अभी ये सिग्नल परफेक्ट तो नहीं है, फिर भी हम, तो मैं दोस्तों आपको बता रहा था, ये तो हो गया कि हम किसी भी उस पर क्लिक करेंगे, चार्ट ओपन कर लेंगे। बट इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पिप होता क्या है, ठीक है दोस्तों। पिप का मैं वैल्यू निकाल के आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ यूरो USDT, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको एक पेयर दिख रहा है, यूरो USDT का, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 वैल्यू चल रही हैं। एक ये है जो कि लो हमको बताता है, मतलब इसको देख के हम सेल करते हैं, और जो दूसरा है उसको हम देखकर बाय करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमको ये समझ में यहाँ से आ गई होंगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पिप की वैल्यू कैसे निकलती है दोस्तों। इसमें हो सकता है आपको टाइम लगे, मुझे तो दोस्तों समझने में 1 हफ्ता लग गया था पिप होता क्या है। क्योंकि दोस्तों मैं मतलब जब 2 साल पहले आया था तो मुझे इसका कुछ नॉलेज नहीं था। आई होप आप भी न्यू होंगे तो आपको भी थोड़ा समय लग सकता है, फिर भी मैं आपको एक आइडिया के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है यूरो USD का मैं चार्ट पे मतलब जो पेयर है उसका बताता हूँ दोस्तों। ये जो कैलकुलेशन है वो ऐसे निकलता है, जैसे यूरो आप देख रहे हैं दोस्तों 1.10142 चल रहा है, राइट। कितना चल रहा है? 1 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नीचे 1.142, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते ये दिख रहा है, और उसके आगे आपको एक प्राइस दिख रहा होगा 1 पॉइंट, मतलब USD के नीचे जो जस्ट आपको दिख रहा है 1.10242, राइट, 242। ये है दोस्तों बाय करने के लिए, मतलब कि ये करेंसी पेयर है, लो और हाई हमको दोनों बताते हैं, हमको किसको देख के बाय करना है किसको सेल, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता पड़ती हैं। तो दूसरा मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, 1.10242, ठीक है। अब दोस्तों दोनों को हमको गैप देखना है, ठीक है। गैप कैसे देखेंगे? जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लाइव एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों। यहाँ से जो 4th नंबर का, मतलब स्टार्टिंग से जो 4th नंबर का करेंसी दिख रहा है 4, ये जो करेंसी दोस्तों ये पिप कहलाता है, ठीक है। पिप मतलब एक पिप की वैल्यू क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और लॉट साइज़ क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों 4, और यहाँ पे भी देख रहे हैं हम 4 दोनों दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड जो दिख रहा है हमको 1 दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है 2 दिख रहा है, ठीक है। तो जब हम ये दोनों का कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, जस्ट मिनट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से दोस्तों मैं ले लेता हूँ यहाँ से मैं ले लेता हूँ 14 को, और यहाँ से ले लेता हूँ दोस्तों थोड़ा सा, जस्ट मिनट, यहाँ से ले लेता हूँ मैं 24 को, ठीक है, 24। अब दोस्तों आपको दोनों का गैप देखना है, ठीक है। दोनों का गैप क्या देखेंगे कि हम यहाँ से अगर एक एग्जांपल और मैं थोड़ा सा नीचे ले लूँ, 14 फर्स्ट 24 और माइनस
-14, ठीक है। अगर हम 24 में से 14 को माइनस करेंगे तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपका कितना वैल्यू आता है। अगर 24 में हम 14 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचता है कितना, 10। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू आई है 10 पिप, मतलब यहाँ पे जो गैप है दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ जो दोनों के बीच में गैप है वो 10 पिप का है, ठीक है। कितने पिप का है दोस्तों, यहाँ पे जो दोनों के बीच में गैप है वो 10 पिप का है। जैसे कि आपको इतने में समझ में आ गया होगा, राइट। दोनों का पिप यहाँ पे भी देख सकते हैं, 10 पिप का गैप समझ में आ रहा है और यहाँ पे भी हमको लाइव समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पिप की वैल्यू। दोस्तों यहाँ पे जो 4 पॉइंट आप देख रहे हैं 4, ये पिप है, ठीक है। और उसके बाद जो पाँचवा दो मतलब 1014, जो 4 दिख रहा है उसको पिप बोलते हैं और जो 2 दिख रहा है उसको पिपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पिपेड, ठीक है। इसमें राइट्स लिखते नहीं बन रहा तो मैं आप समझ गए होंगे। पिपेड मतलब उसकी कोई खास वैल्यू होती नहीं थी, लाइक 2010 से पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, उसके बाद ही ये पिप ऐड हुआ है, ठीक है। तो गैप आपको समझ में आ गया होगा कि 10 पिप हो गया। अगर यहाँ पे 1014 की जगह 15 होगा तो 1 पिप होगा, 16 होगा तो 2 पिप होगा, मतलब ये प्लस होगा 2 पिप। अगर 14 की जगह 13 होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 14 की जगह 13 होगा तो मतलब 1 पिप आपका माइनस में गया। आई होप समझ में आ गया होगा सारा कैलकुलेशन। नहीं समझ में आया होगा तो कोई इशू नहीं है, आप और इसको रिपीट करके देख सकते, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आप पर्सनल मुझसे भी सीख सकते हैं, हम आपको जो है पर्सनल भी गाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते दोस्तों। अब मैं बताऊंगा कि लॉट क्या होता है, ठीक है। ये तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ लॉट, ठीक है। व्हाट इज लॉट साइज। यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉट साइज क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा टाइप कर लेता हूँ क्योंकि समय लगेगा उसमें, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं टाइप कर लेता हूँ फिर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मैंने बताया था लॉट साइज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो लॉट साइज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 3 लॉट होते हैं, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट प्लस स्टैंडर्ड लॉट जो होता है। आप यहाँ देख सकते हैं साइज़ मैंने दिया है। जो माइक्रो लॉट होता है दोस्तों 0.01 का होता है, सॉरी एक 0 एक्स्ट्रा लग गया, 0.01। मिनी लॉट होता है 0.10 और स्टैंडर्ड लॉट होता है 1.0, ठीक है। तो दोस्तों इनमें फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये पिप की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पिप की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट जो एक माइक्रो लॉट जो होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट मिनट। जो एक माइक्रो लॉट की जो वैल्यू है वो होती है दोस्तों, मतलब 10 पिप की वैल्यू जो होती है वो एक माइक्रो लॉट होती है। मतलब 0.01 की वैल्यू के हिसाब से देखें तो 10 पिप की वैल्यू जो होगी वो 0.01 लॉट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ये माइक्रो लॉट है, सबसे छोटा लॉट कहलाता है। उसके बाद जो मिनी लॉट होता है वो होता है दोस्तों 0.10, मतलब कि आपकी $1, जस्ट मिनट, जैसे मैंने यहाँ बताया था 10 पिप की जो वैल्यू होगी वो $1 के बराबर होगी, ठीक है। एक मिनी लॉट के अकॉर्डिंग, माइक्रो लॉट के अकॉर्डिंग। माइक्रो लॉट जैसे मैंने बताया 0.01, मतलब 10 पिप की जो वैल्यू होगी 0.01 के हिसाब से वो होगी $1, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ। ये लो यहाँ देख लो आप, ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। वो होगी कितनी, 10 पिप की जो वैल्यू होगी 0.01 के हिसाब से $1 होगी। उसी तरीके से जो मिनी लॉट है, ठीक है, उसमें जो 10 पिप की वैल्यू होगी वो होगी कितनी,
$10, मतलब यहाँ सीधा सीधा यहाँ जो सीधा सीधा है आपका, यहाँ कितना, एक पिप की वैल्यू 0.01 थी, यहाँ पे मतलब 10 पिप की वैल्यू जो थी 0.01 लॉट के हिसाब से $1, यहाँ 0.10 के हिसाब से जो 10 पिप की वैल्यू है वो $10 होगी, राइट। मतलब एक पिप की वैल्यू $1 हो गई। वहीं होता है स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। यहाँ जो एक पिप की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी, जस्ट मिनट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यस दोस्तों, यहाँ पे जो मतलब मैं बात कर रहा था दोस्तों, एक मिनट, जो यहाँ पे 10 पिप की वैल्यू होगी वो होगी दोस्तों $100, ठीक है। क्यों होगी, तीनों का डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे हम, जो लॉट साइज़ था हमारा वो था कितना, 0.01, मतलब यहाँ एक पिप की वैल्यू भी 0 पॉइंट, मतलब जो $1 का 10वां सेंट होता है 0.10, ठीक है। मतलब जो $1 का 10 सेंट होता है वो एक स्टैंडर्ड मतलब एक माइक्रो लॉट के बराबर होता है, ठीक है। और जो 10 पिप की वैल्यू होती है वो $1 होती है। उसी तरीके से हम आते हैं मिनी लॉट पे। तो जो मिनी लॉट होता है 10 पिप, मतलब एक पिप की जो वैल्यू होती $1 होती, तो 10 पिप की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, $10। इसी तरीके से होता है दोस्तों स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट में क्या होता है दोस्तों कि 10 पिप की जो वैल्यू है वो $100, मतलब यहाँ पे जो एक पिप की वैल्यू है वो $10 के बराबर है। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं सिग्नल, मतलब जो हम किसी भी सिग्नल्स को, यदि आपको कोई भी मार्केट से सिग्नल दे रहा है उसको आप कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो या आप कैसे खुद सिग्नल को लगा सकते हो, वो मैं आपको सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम डायरेक्ट ये सीखेंगे कि हम कैसे सिग्नल को कॉपी पेस्ट करें या कैसे हम अपने ट्रेड को प्लेस करें, वो सारी चीज़ें बताई होंगी दोस्तों। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस टॉपिक पे और वीडियो बनाएंगे और बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे। और अगर आप चाहें तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मुझे टेलीग्राम, इस पे क्या बोलते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम का मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं कोई पैसा तो ले नहीं रहा, आपको फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज है। अगर दोस्तों ये आपने सीख लिया तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी हैं जहाँ पर आप एक हफ्ते के अंदर, मतलब एक हफ्ते के बाद से आप एज अ फ्रेशर, आपको ABCD भी नहीं आती फॉरेक्स मार्केट की, फिर भी आप महीने का आराम से 30, 40, 50 हज़ार, लाख रुपए, 10 लाख तक भी अर्न कर सकते हो अपनी स्किल्स को यूज करके। ऐसी स्किल्स मेरे पास है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों मैं अब थर्ड पार्ट इसका लाऊंगा, जब तक के लिए आप वेट करिएगा और कोशिश करूंगा मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं। सो विद दिस थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।